Hello, welcome all of you. From today, we are going to start our new series of criminal law for CLAT, ALET, LSAT and other competitive exams of these of types. So today is our part 1. So this is our introduction part. So let's go. So firstly, we have to understand about what is the difference between criminal law and civil laws. What are these? What is the difference between these matters? है ना? Because पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा क्रिमिनल लॉ क्यों होता है और सिविल लॉ के में क्या है ना, इस चीज में। तो पहले हम समझते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या है, क्राइम्स और ऑफेंसेस आते हैं हमेशा, जैसे कि क्राइम जैसे रेप, डकॉइटी, है ना, ऐसी टाइप की सीरियस ऑफेंसेस होते हैं हमेशा। वहीं मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब भी हम क्रिमिनल लॉ के कोई से भी केस जब रजिस्टर होता है तो उसमें हमेशा स्टेट वर्सेस एक्यूज होता है, कभी प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट नहीं होता है। प्लेंटिफ मींस विक्टिम और डिफेंडर मींस रॉन्ग डूअर। स्टेट वर्सेस एक्यूज में क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल संभव लाइक मी, मैंने कोई क्राइम करा, तो मैंने क्राइम करा राजस्थान के अंदर, तो क्या करेंगे, राजस्थान वर्सेस संभव। क्राइम करा ना करा वो तो अलग मैटर है, लेकिन ये जिसमें रॉबरी के केस में मुझे अक्यूज करा, अक्यूज का मतलब क्या है, जिसको डिफेंड करना है अपने आप को, जिसपे आरोप लगाए हैं ना। तो अक्यूज में क्या दो चीजें होंगी, या तो वो गिल्टी होगा या वो नॉन गिल्टी होगा। अगर इफ ही इज और शी इज गिल्टी तो उसको कन्विक्शन मिल जाएगा, यानी कि पनिशमेंट दे दी जाएगी, और नॉन गिल्टी तो एक्विटल मिल जाएगा। एक्विटल मतलब रिहाई, है ना। और स्टेट का मतलब आप समझ ही गए, प्लेस ऑफ क्राइम। अब इसमें रेमेडीज क्या होती हैं, रेमेडीज यानी कि इसमें सजाएं क्या क्या दी जा सकती है, जैसे कि पनिशमेंट दी जाती है ना, फाइन्स, डेथ पेनल्टी तक भी दे दी जाती है इसके अंदर। वहीं अब हम आगे चलते हैं सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एक हाउस है यहाँ और ये एक हाउस है, वो था नेबर्स टू ईच अदर, तो आर और एच, है ना। आर के घर का जो पानी है वो इसके घर में चले गया, तो ये सिविल रॉन्ग है ना। इट्स नॉट अ क्रिमिनल क्राइम, है ना, ये सिविल रॉन्ग है। ये क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी किया इसने, कोई बहुत बड़ी गलती थोड़ी की, पानी चले गया, ठीक है। लेस इंटेंस इन नेचर हमेशा इसका लेस इंटेंस होता है एज कम्पेयर टू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल क्राइम्स। इसमें हमने इसमें देखा, इसमें तो अक्यूज होता है और इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ मतलब विक्टिम जो कि केस करता है, और डिफेंडेंट मतलब रॉन्ग डूअर, है ना। अब आगे चलते हैं रेमेडी। इसके अंदर क्या रेमेडीज है, इसमें डैमेजेस दे दी जाते हैं कि फॉर एन एग्जांपल आपका इतना नुकसान हुआ है तो मैं इतना नुकसान भर देता हूँ। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि फॉर एन एग्जांपल कोई हाउस है और उसमें क्या हुआ कि मेरा कोई पेड़ है वो दूसरे घर में जा रहा है, तो मैंने क्या करा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कि उस पेड़ को उस हिसाब से काटा कि वो पेड़ सिर्फ मेरे ही आंगन में है ना, मेरे ही पार्क के अंदर है। अब इसके एग्जांपल्स हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और आईपीआर। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम पढ़ेंगे बाद में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि मैं कोई भी चीज अगर इन्वेंट कर रहा हूँ ना, फॉर एन मैंने एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट करा जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है बट इन अ वर्चुअल सेंस, है ना। मैंने कोई पेंटिंग बनाई तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना। और इसमें क्या है, मर्डर हो गया, पॉक्सो। पॉक्सो का मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देखिए एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में क्या है, इसमें 4 चीजें हैं हमारे पास, है ना। पहली तो ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग का होना तो जरूरी है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन बीइंग वी कैन नॉट गिव द पनिशमेंट टू एन एनिमल, तो ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। इंजरी होना भी बहुत जरूरी है। और अब ये 2 चीज आपने नहीं सुनी होंगी, मेंजिया और एक्टस रिया। मेंजिया का मतलब क्या है, गिल्टी माइंड और क्रिमिनल इंटेंट, और एक्टस रिया गिल्टी एक्ट और क्रिमिनल एक्शन लेना। एक्टस रिया में तो हम एक्शन ले रहे हैं, है ना, एक्शन ले रहे हैं, और मेंस रिया में हम सिर्फ क्या सोच रहे हैं, यानी हमारे सिर्फ इंटेंशंस हैं ऐसे, ठीक है। अब मेंस रिया में ये वही बता रखा है, इसमें इंटेंशन, फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिवली मतलब सोच समझ कर किसी के साथ फ्रॉड करना, नॉलेज या पर्पस, किसी गिल्टी माइंड होना बेसिकली। और एक्टस रिया में गिल्टी एक्ट, बाय डायरेक्ट एक्ट और बाय ओमिशन ऑफ लीगल ड्यूटी। ओमिशन ऑफ लीगल ड्यूटी का मीनिंग है कि फॉर एन एग्जांपल किसी भी ऑफिस होल्डर को
कोई भी वर्क दिया गया और ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, तो वो भी एक तरह का गिल्टी एक्ट है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब आते हैं, आगे चलते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्राइम की 4 स्टेजेस है। पहले तो इंटेंशन, दूसरी प्रिपरेशन, तीसरी अटेम्प्ट और चौथा एक्चुअल कमीशन। इंटेंशन और प्रिपरेशन स्टेज में अधिकतर केसेस में, है ना, अधिकतर मैक्सिमम ऑफ द केसेस में नो पनिशमेंट। भाई अब इंटेंशन में तो बहुत सारे बच्चे भी ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने टीचर को मार दूंगा, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा सोचते हैं हम स्कूल के अंदर जब होते हैं, बट सोचा ही तो है, हमारा थोड़ी है। और प्रिपरेशन मैंने प्रिपेयर भी कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, ए एक्स को मारने के लिए शॉप पर जाता है और एक नाइफ खरीद लेता है। अब आप इसके लिए उसको सजा थोड़ी दे दोगे, क्योंकि हालांकि उसका, लेकिन उसने अटेम्प्ट थोड़ी करा है ऐसा। हो सकता है वो तो कह देगा मैं सब्जी काटने के लेके गया हूँ, यू कैन नॉट डू दैट, है ना, तो इसमें पनिशमेंट नहीं मिलती। वहीं अगर अटेम्प्ट कर दिया कि उसने अगर एक्स को मारने की कोशिश करी और एक्स बच गया और मार ही दिया तो पनिशमेंट मिल ही जाएगी। ठीक है, ऑल क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब ये कुछ चीजें हैं, है ना, 11 तरीके जहाँ पे क्राइम में जो मेंस रिया की इंपॉर्टेंस नहीं है ना, सिर्फ एक्टस रियस होना चाहिए कि आपका मेंस रिया क्या करता है, कोई इसकी वो नहीं है ना, सिर्फ आपका एक्टस रिया देखा जाएगा। आपका मेंस रिया हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता। क्रिमिनल लायबल ना, क्रिमिनल लायबल मीन्स होता है डिफेमेशन जो कि रिटर्न हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं पीएम मोदी के बारे में कुछ भी डिफेम कर दूं लिखकर, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिमिनल लायबल। पब्लिक न्यूसेंस, मैं रात को गाना बजा रहा हूँ 10 बजे के बाद, दिस इज ऑल्सो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एब्डक्शन और किडनैपिंग। किडनैपिंग और एब्डक्शन में अंतर है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। बाइगेमी, बाइगेमी मतलब होता है ड्यूअल मैरिज, कि कोई एक आदमी 2 शादी कर ले, जो कि इंडिया में इलीगल। वेजिंग वॉर, कि गवर्नमेंट के खिलाफ या मैं किसी भी तरह से किसी भी वॉर में एंगेज हूं एक्टिवली या उसको प्लान कर रहा हूं। सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, सेलिंग ऑफ ऑब्सीन बुक्स। सेलिंग ऑफ ऑब्सीन बुक्स का मतलब है वो बुक जिन पे न्यूड्स या ऐसी कुछ चीजें हैं, है ना। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर है, जिसे हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पे आटा फ्री में देती है, चावल फ्री में देती है, तो वो सब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आते हैं कि इसके अंदर अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो वो भी उसमें मेंस रिया नहीं, सिर्फ एक्टस रिया देखा जाएगा। और मोटर व्हीकल एक्ट, कि गाड़ी से उड़ा दिया। तो अब आते हैं क्राइम वेयर प्रिपरेटरी स्टेज इज पनिशेबल। अभी हमने क्या पढ़ा था पहले कि प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो अधिकतर क्राइम्स में, मोस्ट ऑफ दी, है ना, क्राइम्स में क्या है, पनिशमेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स हैं, हीनियस क्राइम्स हैं, जिनमें प्रिपरेटरी स्टेज भी पनिशेबल है। इंटेंशन तो कहीं भी पनिशेबल नहीं है, क्योंकि इंटेंशन तो किसी की कुछ भी हो सकती है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। वॉरफेयर प्रिपरेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगर मैं वॉर प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं बॉम्ब्स बना रहा हूँ वगैरह ऐसी चीजें। प्रिपेयरिंग ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स, कॉइन्स मनी बना रहा हूँ, फ्रॉड मनी या गवर्नमेंट स्टैम्प्स बना रहा हूँ। हैविंग काउंटरफीट मनी, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट और फेक वेट एंड मेजरमेंट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। काउंटरफीट मनी वही कि मैं मनी बना रहा हूँ, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ और फेक वेट और मेजरमेंट का यूज कर रहा हूँ अपनी शॉप्स में या कहीं भी। जैसे आपने मोस्ट ऑफ दी जगह देखा होगा कि मैनी ऑफ दी जो सेल्समैन होते हैं ना, जो वेजिटेबल सेल्स करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना जो उनका वेट मशीन होती है उसको बहुत फ्रॉड तरीके से यूज करते हैं, है ना, उसमें वेट थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं नीचे की तरफ। मेकिंग प्लान्स टू कमिट डकॉइटी। डकॉइटी, अब इसका मतलब है कि मैं कोई भी प्लान बनाऊं डकॉइटी के लिए। डकॉइटी मतलब होता है किसी भी रॉबरी के अंदर 5 से ज्यादा लोग एंगेज हों। हम बाद में पढ़ेंगे रॉबरी और डकॉइटी में अंतर भी, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने देखा कि क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दूसरा हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, इंजरी, मेंस या एक्टस रिया के बारे में जाना पूरी तरह। फिर देखा स्टेजेस ऑफ क्राइम, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एक्चुअल कमीशन, है ना। फिर हमने देखा क्राइम जिनमें मेंस रिया की नहीं, सिर्फ एक्टस रिया देखा जाएगा। आपका मेंस रिया क्या है कोई मैटर नहीं करता, है ना।
और फिर क्राइम जहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज पनिशेबल है। तो 4 तरीके की क्राइम्स हैं ऐसे भी, है ना। तो आज की हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी कम ऑन नेक्स्ट वीक। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।